मित्रों, वैदिक विज्ञान में जिनकी आस्था है, नदियां उनके लिए त्रय ताप विनाशिनी हैं। यह सोन नदी है। हमारे देश में यह एक संस्कृति रही है, एक सामासिक संस्कृति कि जड़ चेतन दोनों से हम अपना रिश्ता बना के रखते हैं। नदियों को देवी और माता का दर्जा दिया गया है और यह नदियां ही संपूर्ण धरती पर धमनी का काम करती है, जिससे जड़ चेतन की सृष्टि निर्मित होती है, बनती बिगड़ती है। हमारे देश में 3 नदियों को नद की श्रेणी में रखा गया है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी। यह गोपारू स्थित सोन नदी है और सोन नदी गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो यमुना के बाद दक्षिण की ओर से आने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसमें आगे चल करके रिहंद, कन्हार, गोपद, बनास ये सब नदियां मिलती हैं और फिर ये जाकर के गंगा में मिलती है। नदी निरंतर चलती रहती है और नदी का जो नामकरण है, नाद करते रहना, स्वर देते रहना, आवाज करते रहना, इसीलिए उसे नदी कहा जाता है। दुनिया की प्रथम संगीतमय यात्री है नदी। हमारे शास्त्रों में, वेद विज्ञान में नदियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। हमारी संस्कृति का विकास वस्तुतः नदी सभ्यता का विकास है। नदी के किनारे ही यह पुष्पित और पल्लवित हुई है। विंध्य क्षेत्र के लिए सोन नदी का बड़ा महात्म है, बड़ा महत्व है। यह विंध्य की अंतः सलिला है। भारत की संस्कृति शुरू से ही अत्यंत उदात्त रही है, सशक्त रही है, समन्वयवादी रही है और जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय पाया जाता रहा है। इस साल कोविड महामारी के कारण संपूर्ण संसार प्रभावित रहा। हमारा देश भी इसके चपेट में था और लगभग हर घर में कोई न कोई पीड़ा से ग्रसित जरूर रहा। कुछ घरों में जनहानि भी हुई। अत्यंत शोक और वेदना भी लोगों ने सही। विशेषकर कुछ घरों से बहुत से यूथ थे जो इस बीमारी के कारण बच नहीं पाए। वस्तुतः हमें आगे बढ़ते रहना है और हमारी संस्कृति भी यही कहती है कि जीवन और मृत्यु दोनों वो प्रकृति के अधीन है, ईश्वर के अधीन है, परमात्मा के अधीन है, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। भारत की संस्कृति की हम लोग चर्चा कर रहे थे। भारत की संस्कृति की जो प्रशंसा यूरोपियंस ने की है, विशेषकर ये हम सब लोगों को पता है कि किसी भी तथ्य की, चाहे विज्ञान हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दर्शन हो, अगर उसका रिकॉग्निशन, उसकी मान्यता यूरोप दे देता है तो संपूर्ण संसार को मान्य हो जाती है। अब तो अमेरिका भी देने लगा है। 1914 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि 40 वर्षों के सुगंभीर चिंतन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि हिंदू धर्म से अधिक वैज्ञानिक, दर्शन युक्त और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कोई भी दर्शन दुनिया में नहीं है। 19वीं शताब्दी में अपनी अपूर्व भारत भक्ति से संपूर्ण यूरोप को चकित कर देने वाले मैक्स मुलर ने भी कहा था कि हम यूरोपियन जो अभी तक यूनानी, रोमन और यहूदी सभ्यताओं से पलते रहे हैं, अगर हमको हमारे आंतरिक जीवन को और समृद्ध बनाना है और मानवीय बनाना है तो वह कौन सा साहित्य, वह कौन सा दर्शन है जिसे हम पढ़ें, तो स्वाभाविक रूप से मेरी उंगली हिंदुस्तान की ओर जाएगी। ऐसा स्मिथ ने भी कहा है। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक रोमेरो रोला ने कहा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभ्यता के शुरुआती दिनों से ही संपूर्ण प्रकार के जातियों और प्रजातियों के जो भी सपने हैं वो साकार होते रहे हैं। जो यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया गए अथवा अमेरिका गए, वहां के नेटिव लोगों को
को, वहाँ के स्थानीय लोगों को या तो उन्होंने मार दिया, भगा दिया, या उन्हें समेट कर कहीं किनारे उनको छोड़ दिया और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता वह विकसित करते रह गए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में वैदिक और प्राग वैदिक संस्कृत मिलकर के वैदिक संस्कृत निर्मित हुई, आर्य और प्राग वैदिक संस्कृत मिलकर के, और जिससे हम हिंदू संस्कृत कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, वह आर्य और आर्यतर संस्कृतियों से, आर्यतर में विशेषकर द्रविड़ संस्कृत से मिलकर के वह निर्मित हुई। स्मिथ ने कहा था, प्रसिद्ध इतिहासकार ने, कि भारत में जो संस्कृत आर्य और द्रविड़ों ने मिलकर सशक्त संस्कृत का श्री गणेश किया, उसने संपूर्ण संसार को विश्वजनीन बना दिया, वसुधैव कुटुंबकम बना दिया, और एक ऐसी सशक्त संस्कृत निर्मित हुई जो सबको अपने आप में, एक सागर के रूप में निर्मित हुई, सबको अपने आप में समेट लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो गई। वस्तुतः अगर हम बात करें अपने सांस्कृतिक विकास की, संस्कृत के इतिहास की, तो जो भारत की आज की संस्कृति हिंदुत्व संस्कृति है, और इसके पहले जो पौराणिक संस्कृति थी, पौराणिक संस्कृति निगम और आगम दोनों पर आधारित रही है। निगम वैदिक विधान है। वैदिक विधान का तात्पर्य होता है कि जो वेदों में जो बातें उल्लिखित हैं, साकारवादी, निराकारवादी, आस्तिक, नास्तिक, सब प्रकार के लोग हमारे यहाँ उसी दृढ़ता से, क्षमता से रहते आए हैं और आज भी रह रहे हैं। तो जो पौराणिक संस्कृति है, पौराणिक जो धर्म है, वह निगम और आगम दोनों पर आश्रित रहा है। तो निगम एक प्रकार के वैदिक विधान है, और आगम वह संस्कृति है जो प्रागवैदिक कालीन से चली आ रही है। इसलिए पुराणों में बहुत से जो कथानक आए हैं, जैसे बहुत सी प्रजातियों का उल्लेख किया गया है, उनकी भी संस्कृति, उनकी भी बातें हिंदुत्व में समाहित हो गई है। इसीलिए हमारे यहाँ नदी की भी पूजा, झाड़ की भी पूजा, पर्वतों की पूजा, नाग की भी पूजा, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा। कहने का तात्पर्य यह है कि चेतन तो छोड़ दीजिए, जड़ में भी हम ईश्वर की खोज करते हैं, और उनमें हमारे यहाँ तो पत्थरों की प्राण प्रतिष्ठा की परंपरा ही रही है। आप एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे जिन रुद्र शिव का उल्लेख वेदों में है, जो कि आंधी, तूफान, झंझावात, इस प्रकार के उग्र जो प्रकृति की लीलाएं हैं, उनके वो उनको संकेत करके रुद्र शिव की कल्पना की गई थी और उल्लेख है। वह जो आज शिव हैं, वह आज शिव दूसरे तरह के हैं। जैसे वो गजानन और मुंडमाला पहनते हैं, गजानन, और ये उड़ते हैं और सांप लिपटाए रहते हैं, वो उनके लिए धतूरा भी खाया जाता है। तो ऐसी सब बातें हैं जो ये माना जाता है कि आस्तिक और जो अन्य संस्कृतियां हैं, उनके संस्कृतियों को भी समेट करके और एक ऐसे विराट शिव की कल्पना की गई जो समस्त संस्कृति को वो लेकर के आगे चलते हैं। हमारी जो संस्कृति है वह निरंतर चलती रहने वाली संस्कृति है, वह कभी रुकने वाली संस्कृति नहीं है। बहुत सी संस्कृतियां हैं, बहुत सी सभ्यताएं हैं जो पुराने अपने विचारों को, बातों को वो छोड़ चुकी हैं। लेकिन भारत में यह कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के पंथों, विचारों, मतों, वादों के बीच समन्वय करने की जो अद्भुत क्षमता है, वो आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के लोगों का मन एक है। कारण यह है कि वह अपने अपने जो उनके संस्कार हैं, अपने अपने संस्कारों को उनको मान्यता मिली हुई है। इसलिए कभी भेद उनका हमारे लोगों के बीच में, हमारे भारतीयों के मन में रहता नहीं। इसीलिए यह बृहत्तर संस्कृत, भारतीय संस्कृत, भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृत दुनिया की सर्वाधिक पुरानी संस्कृत, प्राचीन संस्कृत रही है, जो आज भी उसी गति से आगे बढ़ रही है। विंध्य क्षेत्र की इस पुण्य सलिला सोन नदी को बारंबार प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि अब किसी प्रकार की महामारी और ऐसा संकट न दे और हमारी सभ्यता और दुगनी गति से, उत्साह से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।